नमस्कार दोस्तों, देखिए अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, मतलब कि आपको जीएसटी नंबर चाहिए, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि मैंने ये नंबर ले चुका हूं तो मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे थे मैं आपको बताता हूं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, सारी चीज़ आज के इस वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। और 2025 में इसके पहले थोड़ा अलग होता था, 2025 में ये सारी चीज़ें बदल चुकी है। इसका मतलब ये है कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, मतलब आप जो भी देते हो वो सारी चीज़ें वेरिफिकेशन होती है। आपको जीएसटी कार्यालय में जाना पड़ता है। हर जगह पे 2 जीएसटी कार्यालय होते हैं, मतलब हर जगह, मतलब कि आप किसी भी स्टेट में रहते हो, जिले में रहते हो, 2, एक सेंटर का एक स्टेट का। तो अगर आपका केस सेंटर में जाता है तो आपको सेंटर वाले के पास जाना पड़ेगा, और अगर आपका स्टेट में रहता है तो स्टेट वाले के पास जाना पड़ेगा। मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरा केस चला गया था सेंटर में, और मैं ऑफिस में उन्होंने बुलाया था तो मैं स्टेट के ऑफिस में चला गया था। ऑफिस में जाकर फिर मैंने पता किया, सारी चीज़ पता किया, तब मुझे पता चला कि मुझे स्टेट में नहीं सेंटर में जाना है। फिर मैं सेंटर में गया वहाँ पर, और फिर मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया। अब देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या लगता है। अब सबसे पहली बात तो आपको सारी चीज़ें वेरिफिकेशन कराने के लिए हो सकता है कई स्टेट में बायोमेट्रिक भी लगे। मुझे बायोमेट्रिक नहीं लगा था, मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ तो मुझे बायोमेट्रिक नहीं लगा था, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारे हुए थे। उनने सारी चीज़ें देखी थी मेरी, इसी के साथ साथ जो जो मेरे डॉक्यूमेंट्स थे उन्होंने उनकी फ़ोटोकॉपी भी की थी। अब देखिए अगर आप खुद से अकेला, मैंने ई कॉमर्स बिजनेस के लिए किया था, इस कारण मेरा सेंटर में गया था, और अगर आप नॉर्मल करते हो तो आपका सेंटर में नहीं जाएगा। ज़्यादातर लोग ई कॉमर्स के लिए ही जीएसटी लेते हैं। तो देखिए डॉक्यूमेंट्स में अगर आप प्रोपराइटर कर रहे हो, मतलब खुद अकेले आप खुद कर रहे हो, तो आप प्रोपराइटर हो, तो प्रोपराइटर में आपका पैन कार्ड लगेगा क्योंकि आप वो कर रहे हो, आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स लगेगी, और इन सबसे लिंक मोबाइल नंबर लगेगा आपको। अब एड्रेस प्रूफ में मैं आपको आगे बताऊंगा एड्रेस प्रूफ में, लेकिन अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है, देखिए पार्टनरशिप फर्म में अगर आप पार्टनर्स हो तो पार्टनरशिप फर्म का पैन कार्ड लगेगा, पार्टनरशिप डीड लगेगी, और ऑथोराइज्ड लेटर फॉर्म फॉर पार्टनर। कहने का मतलब है सारे इसका एक जितने भी पार्टनर है, किसी एक इंसान को पूरी सिग्नेचर करने के लिए सारी अनुमति दे रहे हैं, वो फॉर्म लगता है। और अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या एलएलपी है या ओपीसी है तो आपको कंपनी का पैन कार्ड लगेगा, कंपनी का सर्टिफिकेट लगेगा, और जो ऑल जितने भी डायरेक्टर है उन सबकी पर्सनल केवाईसी होगी, पैन कार्ड और आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अब देखिए ये सब रही नॉर्मल बातें, इतनी चीज़ लगेगी, लेकिन देखिए सबसे ज़्यादा रिजेक्शन एक ही चीज़ों में आता है कि बिजनेस का एड्रेस प्रूफ। अब देखिए बिजनेस का एड्रेस प्रूफ में ना सबसे ज़्यादा रिजेक्शन यहीं पे मिलता है, जीएसटी ऑफिसर यहीं से रिजेक्ट कर देता है। कारण क्या होता है कि अब देखिए मान के चलिए कि आप ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर रहे हैं, मैं हर चीज़ के लिए बताऊंगा, ध्यान से सुनिए आराम से। मैं क्योंकि मैंने किया हूँ, मैंने खुद ई कॉमर्स के बिजनेस के लिए किया, और मेरे खुद का घर है। खुद का घर से मतलब है कि मेरे पापा जी का घर है, मेरा खुद का घर नहीं है, मतलब मेरे पापा जी के घर पर रजिस्ट्री है। तो अब जब मैंने बिल भरते हैं, मतलब कि बिल लगती है, हाँ मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि आपको जो कि घर है वहाँ पर आपको एड्रेस प्रूफ के लिए बिल लगेगा, या आप मकान की रिसिप्ट कर दी, जो टैक्स प्रॉपर्टी रिसिप्ट हो गई, ये सारी चीज़ों में तो ये टैक्स प्रॉपर्टी रिसिप्ट ये लग सकती है, या जो भी है जो घर की एक अपनी लोकेशन देता है, मतलब कि ये सही लोकेशन देता है, वो चीज़ आप वहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए दे सकते हो। तो ये चीज़ आपको लगेगी। अब देखिए सबसे बड़ी बात आती है एड्रेस प्रूफ की। अब मान के चलिए कि ये आपके पापा जी का घर है और आप इसमें घर से बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, या दुकान से बिजनेस करना चाह रहे हैं, और आपके पापा जी की दुकान है, मतलब खुद की दुकान है, लेकिन जब आप एड्रेस प्रूफ के नाम पे अपना बिल देंगे तो और आपके नाम पर आपके पैन कार्ड पर वो आ रही, तो दोनों मिसमैच होंगे। अब देखिए मिसमैच होंगे तो इसको मैच करने के लिए आपको एक एनओसी देना पड़ेगा, एनओसी या सहमति पत्र देना पड़ेगा। अब सहमति पत्र बनवाना कैसे है, सहमति पत्र एक स्टाम्प होता है जिस पर लिखा होता है कि आखिरकार में, मतलब आपके फादर आपको अनुमति दे रहे हैं कि आप बिजनेस कर सकते हो, तो वो एक एनओसी बनती है। तो वो एनओसी आपको जमा करवानी पड़ेगी, स्टैम्प पे पूरी एनओसी का नोटरी वोटरी कराकर सारी चीज़ करने के बाद। अब ये कैसे करना है मैंने पूरी वीडियो बनाकर रखी है, डिस्क्रिप्शन पे जाइए आप, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी अगर आप ऐसा करना चाहते
चाहते हो। और अगर मान के चलिए कि आपकी रेंटेड प्रॉपर्टी है, मान के चलिए आपने किसी दुकान लिया है किराए से, उस पर बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो आपको रेंट एग्रीमेंट लगेगा। अब देखिए रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट लगेगा। अब रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट क्या होता है, जिसको आपको सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेट कराना पड़ता है। वो उसकी भी प्रोसेस कैसी होगी, क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारी चीजें, कितने पैसे लगेंगे, सारी चीजें मैंने उस पर भी एक डिटेल वीडियो बनाकर रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर उसको देख लीजिए। तो आपको ये चीजें लगेगी। मान के चलिए कि अब मैंने आपको बता दिया कि अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है और अगर आपको आपके नाम पर नहीं है, आपके पिताजी के नाम पर है, किसी के भी नाम पर है, और आप उस प्रॉपर्टी से बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो आपको सहमति पत्र या एनओसी, उसी को बोलते हैं, वो चीज जमा करानी पड़ेगी। और बिजली का बिल तो इससे आपका वेरिफिकेशन होगा, तब आपको डायरेक्ट कर देगा उधर से टैक्स ऑफिसर, ये कर देगा। और अगर आपकी रेंट एग्रीमेंट हो रही है तो रेंट एग्रीमेंट आपको बनवाना पड़ेगा, जिससे कि रेंट एग्रीमेंट में बहुत सारी चीज़ें लगती है। बहुत सारी चीज़ें से मतलब की है कि आप दोनों का जिसके बीच में आपका एग्रीमेंट हो रहा है, मतलब कि किराएदार और आपके बीच में, तो उनका पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें लग सकती है। और जब वेरिफिकेशन कराने आए तो हो सकता है कि उनके पैन कार्ड और ये सब वेरिफिकेशन के लिए ये भी मांग ले। तो सबसे ज़्यादा इन चीज़ों में लगती है। और देखिए ये चीज़ जो आखिरी चीज़ है, जो आपको कोई नहीं बताएगा, और ये चीज़ लगती है क्योंकि मुझे लगी थी। मान के चलिए कि आपकी एक दुकान है, आपकी रेंटेड प्रॉपर्टी है, कोई भी प्रॉपर्टी है, तो उसके इधर साइड क्या है, मतलब इधर साइड क्या है, इधर साइड क्या है, इधर साइड है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में अगर प्रॉपर्टी है तो किसकी प्रॉपर्टी है, प्लॉट है तो किसका प्लॉट है, ये चीज़ लगेगी। और रोड है सामने, किस साइड रोड है, ये सारी चीज़ें लगती है। और इसी के साथ साथ ये बताते बहुत सारे लोगों को पता नहीं था और मुझे भी नहीं पता था, फिर मैंने तुरंत ये चीज़ें बनाया था। मान के चलिए कि आप ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके पास बैनर तो होगा नहीं, तो आप अपनी दुकान का बैनर बनाना पड़ेगा आपको। और बैनर बनाने के बाद आपकी दुकान पर लगाना पड़ेगा, और वो टैक्स ऑफिसर आएंगे और वहाँ से फ़ोटो लेंगे। और अगर टैक्स ऑफिसर नहीं आ पाते हैं किसी कारण से, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, तो आपको लोकेशन चालू कर कर, जो कि लोकेशन वाला कैमरा आता है, उसमें लोकेशन चालू कर कर अपने उसके साथ लोकेशन के विद प्रूफ के साथ फोटो खिंचवानी पड़ेगी और वो उनको भेजनी पड़ेगी, या टैक्स ऑफिसर वैसी फोटो लेगा। और अगर आपकी पहले से दुकान है तो आपका तो वो रहते ही है, फिर उसकी चली जाती है। एड्रेस प्रूफ के लिए ये सारी चीज़ें मांगी जाती है। तो देखिए, और भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर ऐसे ही आप कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिर से मैं आपको एक बार कह दूं कि अगर आपको कोई भी अगर इशू आ रहा है, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स में आपको थोड़ा बहुत भी वो हो रहा है, तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दूंगा। और आपसे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप ई कॉमर्स से रिलेटेड कुछ भी सीखना चाह रहे हैं तो मेरे चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी। और आपको डिजिटल मार्केटिंग जो कि आपको लगेगी ई कॉमर्स बिजनेस में इधर उधर बेचने में, तो आपको इसके रिगार्डिंग भी और जीएसटी से रिगार्डिंग भी सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। बहुत सारी चीज़ें आपको इतनी ही सरल भाषा में देखने को मिल जाएगी, तो आप चाहे तो देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।